अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, ये हमने अभी जो है ना एक काइंड ऑफ इमरजेंसी फोरकास्ट जो है इसकी रखी है। तो लेट नाइट है और ज़्यादा इसमें शायद पार्टिसिपेंट्स अभी हमें ज्वाइन ना कर सकें। इसमें ये जो फोरकास्ट है इसको मैं स्प्लिट करूंगा दो चीज़ों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट का जो ट्रेंड, जो इसका करेक्टिव ट्रेंड है, इसको हम डिस्कस करेंगे टेक्निकली वाया इलियट वेव्स। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम एक सेशन जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट की फोरकास्ट और नेक्स्ट हमारे लिए इसी करेक्टिव ट्रेंड के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाइंग और सेलिंग के हवाले से। चलें चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं जो लोग न्यू हैं और उन लोगों के लिए, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं यानी फोरकास्ट ये सारे के सारे अगर आप इन कंटिन्यूएशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हमारी वीडियो ऐसी नहीं है कि आज एक व्यू है कल और हो, बल्कि एक चार्ट है जिसके ऊपर जैसे जैसे मार्केट जो है अपने जो प्लेयर्स हैं वो नई नई कैंडल्स ऐड करते जाते हैं तो हम अपना व्यू जो है उसको अपडेट करते रहते हैं। तो इस सारी की सारी ट्रेंड के अंदर हम पहले इसके थे बुलिश ट्रेंड के अंदर गोल्ड का, और उसके बाद एक स्टेबल बुल ट्रेंड इंजॉय करने के बाद जब वाया ट्रेलिंग एसएल हमारी ट्रेड क्लोज हुई, उसके बाद हमने कुछ लेवल मार्क किए और करेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से रिज्यूम हो सकती है। फिर जब करेक्शन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया तो यहाँ से अगर आप देखें मैंने बोला था कि कुछ लेवल मार्क करवाए थे और ये दो वीडियोस हैं जिसमें जब करेक्शन स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब है कि अब आपके पास एक टूल है दैट इज इलियट वेव एनालिसिस। वहाँ से आप देखते हैं कि करेक्शन का ट्रेंड क्या है और उसके साथ आपके पास जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या हैं। तो एक ये वीडियो और एक ये वीडियो, तो हमारी वीडियोस इन कंटिन्यूएशन आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट भी है और फोर कॉस्ट के लिए भी आपके लिए बेहतर है। तो जब आप हमारी नई वीडियो देखें तो उससे पहले एक और आइडियली दो वीडियोस आपने प्रीवियस भी देखी हुई हैं, तो फिर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से इस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो हमें क्या कहता है। मैं क्विकली इसको थोड़ा सा वंस अगेन इचीमोकू के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा। हालांकि अभी हमने इसकी करेक्शन को चूंकि डिस्कस करना है तो यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ इलियट वेव की है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये क्या है। ये मार्केट जो है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो टिनकनसन लाइन यहाँ पे कीजनसन लाइन को जो है वो क्रॉस कर रही है। तो बेसिकली एक डेथ क्रॉस जो है वो जनरेट होने जा रहा है इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। और आप हैरान होंगे कि ये वाला जो क्रॉस है डेली चार्ट पे जो बुल क्रॉस है ये जनरेट हुआ था यहाँ पे 23-3400 के लेवल पे, जो इसकी रिसेंट बुलिश वेव थी। और ये तकरीबन 2342-2340 के रीजन से ये गोल्ड क्रॉस जो है इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का जनरेट हुआ था। और अभी जो है लुक्स लाइक इसका जो है यहाँ पे एक डेथ क्रॉस जो है वो जनरेट होने जा रहा है और मार्केट जो है अपनी करेक्शन को जो है वो एक्सपेंड कर सकती है। और जिससे मैंने बात की थी कि करेक्शंस खूबसूरत हैं, अगर आप उसके साइकिल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। अब हम चलते हैं जो हमने इसका ऑलरेडी ड्रॉ किया था, इसकी जो वेव एनालिसिस है उसको देखते हैं। और इसकी वेव्स के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से चार्ट रखा हुआ है, क्योंकि एक चार्ट हमारा इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का और एक वेव्स का। अच्छा, प्रीवियस अगर आप वीडियो देखें तो यहाँ पे हमने बात की थी कि मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कंप्लीट हुआ 2790 के लेवल पे। और फिर हमने कुछ लेवल्स मार्क किए और मार्केट ने यहाँ से अपनी जो है वो एक करेक्शन स्टार्ट की। अच्छा, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो एबीसी के अंदर अपनी एक करेक्शन कंप्लीट कर सकती है।
और अगर आप वही वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ABC मैं यहाँ पे फिल वक्त, अगर मैं इस चार्ट पे सिखाऊं थोड़ा सा, फिर इधर आऊं, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी होगी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट की एक करेक्शन का तरीका ये हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे ABC करेक्शन जो है वो मार्केट कर सकती है। लाइक यहाँ से मार्केट आ रही है, ये A, ये B और ये इसकी C लेग हो सकती है, और यहाँ पे मार्केट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर सकती है, जो कि एक सिंपल करेक्शन का एक अंदाज हो सकता है। और इसके बाद मैंने कहा था कि वहां पे जाके हम गेज करेंगे, अगर हमें लगता है कि मार्केट ने कोई बाई का साइन नहीं दिया, तो इसका मतलब मार्केट एक कम्प्लेक्स करेक्शन की तरफ जा सकती है, जिसके बाद एक बिग बी और फिर सी वेव निकल सकती है। अच्छा, अगर प्रीवियस आप एनालिसिस देखें तो उसमें मैंने दो व्यूज दिए थे। एक व्यू ये दिया था कि मार्केट यहाँ से आपको बिग बी दे, और दूसरा हमने एक व्यू यहाँ पे ड्रा किया था, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दी थी कि मार्केट यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से यहीं से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल से जो है वो मार्केट नीचे चली गई है। सही है, ये दो व्यूज दिए थे। तो मार्केट ने जो यहाँ पे टेक्निकली जो खुलासा है डिस्कस करने का, अभी मार्केट ने आपको बिग बी जो है वो सबमिट नहीं किया, और बल्कि मार्केट जो है वो नीचे चली गई है। इलियट वेव की एक बड़ी जबरदस्त चीज जो आपको यहाँ पे बता दें कि जब मार्केट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर रही है, अगर आप काफ़ी पुराना इसको देखें, तो मार्केट की जो करेक्शन मार्केट कंप्लीट करती होती थी तो इम्पल्सिव वेव्स, जिससे मैंने बात की कि जेनेरिकली इम्पल्सिव वेव्स 5 होती थी। और जैसा अभी मैंने बात की कि लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि इम्पल्सिव वेव्स में एक्सटेंशंस भी आती हैं, जो कि आपको पहले साथ साथ हम अपडेट कर देते हैं कि अभी मार्केट के अंदर एक्सटेंशन लेग आ सकती है। और लेकिन जेनेरिकली जो इम्पल्सिव वेव होती है, यानी जो ट्रेंडिश वेव्स होती हैं, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती हैं, देखें, मार्केट इज बाउंड बाय द वेव्स, मार्केट ने हमेशा वेव्स की शक्ल में मूव करना है। सही है। तो ये मार्केट बिल्ट ही वेव्स के ऊपर हुई हुई है, तो मार्केट वेव्स के साथ मूव करती है। एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि इसी के अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक तो चीज समझाई थी, वो ये थी कि इम्पल्सिव वेव्स जो मार्केट की वेव्स हैं जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होंगी, वो तकरीबन उनके अंदर 5 वेव्स होती हैं जेनेरिकली। और जो करेक्टिव वेव्स होती हैं उसकी मैंने कहा था कि ब्रॉडली देखें तो 8 उसकी शक्लें हैं, करेक्शन की साइकिल्स हो सकते हैं। और उसके अंदर यूजुअली एक जो वेव होती है वो तकरीबन 3 उसके अंदर यानी सब वेव्स होती हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट में देखें और फॉरेक्स मार्केट में पिछले कोई 7-8 साल से एक जो नया अंदाज है करेक्शंस का, वो ये है कि करेक्टिव जो एक लेग है वो 5 वेव्स में आ रही है। लोग यहाँ से कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई ये तो इम्पल्सिव वेव है। इम्पल्सिव वेव नहीं, बल्कि आप जब तक मार्केट आपको रिवर्सल का साइन नहीं देती, वो करेक्टिव लेग है। और वो जो करेक्टिव लेग है उसके अंदर 3 या 5 दोनों वेव्स लग सकती हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। यानी हम तो कह रहे थे कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन करे, और फिर मैंने कहा था कि मार्केट ने भाई साइन नहीं दिया बाई का। तो फिर हमने बात की थी कि या तो मार्केट यहाँ से एक बिग बी दे, या मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो यहाँ से गिर जाए। और मार्केट उसी ट्रेंड लाइन से गिर गई है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से चलते हैं, ये जो मार्केट की एक यानी इसकी जो वेव्स का एनालिसिस है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया। आप यहाँ पे देखें, आफ्टर मेकिंग ए टॉप, जो मार्केट ने यहाँ पे अपना टॉप डिफाइन किया 2790 के लेवल पे। तो यहाँ से मार्केट ने 2790 का हाई मार्क करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये आप जरा कुछ चीजें देखिएगा। मार्केट ने सबसे पहले ये एक लेग इसने बनाई है 1, ये मार्केट की, ये इसकी बी लेग है। और फिर आप इसके अंदर देखें, अगर ये मार्केट की बी लेग के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपनी एक आपको सी लेग दी है। सही है, यानी थर्ड लेग है, आप इसको अभी आप सी नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपकी एक थर्ड लेग है। तो ये मार्केट ने आपकी थर्ड लेग जो है वो मार्केट ने आपको दे दी है। और यहाँ से ये देखें, ये इसकी थर्ड लेग है। और फिर ये मार्केट ने आपको एक फोर्थ लेग दे दी है, बिग बी मार्केट ने सबमिट नहीं किया, और ये मार्केट की एक फिफ्थ लेग है। सही है। अब जो चीजें समझाने वाली हैं वो ये हैं कि मार्केट ने जब अपनी ए लेग को कंप्लीट किया, इसके नीचे मैंने लिखा है कि ये ए लेग है। यानी मार्केट ने अपनी ए लेग को जब कंप्लीट किया तो वो
तीन वेव्स के अंदर नहीं बल्कि 5 वेव्स के अंदर मार्केट ने अपनी लेग को कंप्लीट किया। इसी चीज को थोड़ा सा मैं आपको यूं दिखाना चाहूंगा, इसी चीज को आप यहाँ पे देखें। ये मार्केट ने अपनी जो करेक्टिव आपको एक बना के दिया, ये देखें, ए, 1, 2, 3, 4, 5। तो यूं जो है मार्केट ने अपनी करेक्शन का एक साइकिल, एक छोटा साइकिल, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है, ए, ये आपकी ए लेग है। यहाँ पे मैंने नीचे डिफाइन किया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपकी ए लेग है जो मार्केट ने अभी यहाँ पे कंप्लीट की है, ए लेग। और इसमें ये मार्केट ने 3 वेव्स की बजाय 5 वेव्स में कंप्लीट की है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और सिखा दूं। होता ये है कि मार्केट जब अपनी करेक्शन कर रही होती है, जैसे मैंने बात की कि 3 लेग्स में भी हो सकती है और 5 में भी हो सकती है, अगर मार्केट जो है वो एबीसी के साथ अपनी करेक्शन जो है वो कर रही है। अच्छा, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने कितनी लेग्स अपनी बनाई हैं। मार्केट ने अपनी लेग्स बनाई हैं यहाँ पे 5। दूसरी चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं एक बिग वी बी की डिस्कशन कर लूं, फिर मैं इसके अंदर एक और चीज आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये आपका ए है जो अभी मार्केट ने ए लेग कंप्लीट की है। और यहाँ पे यूं इसका एक मिनी करेक्टिव साइकिल जो है मार्केट का कंप्लीट हो गया। मार्केट ने मुझे अभी तक कोई बाई का साइन नहीं दिया। और करेक्शंस जब आप डिटेल से सीखेंगे तो आपको आप ये चीज़ें खुद सीख जाएंगे इंशाल्लाह, कि हमने जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बुलिश ट्रेंड की रिजम्पशन के बारे में नहीं सोच सकते। मगर क्या आप देख सकते हैं कि जब मार्केट आपकी, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जब मार्केट ने इस 1 लेग के बाद ये सेकंड लेग बनाई है, तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। क्या आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब थर्ड से फोर्थ लेग बनाई है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया। तो जिसका मैं अक्सर कहता हूँ कि जब एक मार्केट एक ट्रेंड के अंदर होती है तो उस ट्रेंड के अंदर मार्केट के लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको रिट्रेस करके दिखाए, बल्कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट भी कर सकती है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया। अच्छा, करेक्शंस के अंदर ऐसा थोड़ी है कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर एक बुलिश ट्रेंड की करेक्शन है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो बिरिश कैंडल्स नजर आती रहेंगी, नहीं। बल्कि उन कैंडल्स की, यानी उस करेक्शन की एक इनर करेक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं करेक्शन ऑफ करेक्शंस। तो ये करेक्शन ऑफ करेक्शन हुई है कैसे? कंसोलिडेशन से। ये करेक्शन ऑफ करेक्शन हुई है वाया रिट्रेसमेंट। और इसका जो लुबे लुबाब है, यानी जो इसका जो खुलासा है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको 5 वेव्स दे दी हैं। और इन 5 वेव्स के साथ मार्केट ने एक मिनी करेक्टिव साइकिल कंप्लीट किया। मिनी क्यों कह रहा हूं, ये कंप्लीट भी हो सकता था। ये मिनी साइकिल इसलिए है कि अभी तक मार्केट ने अपना एक बाई साइन नहीं दिया। अब चलते हैं कि मैं नेक्स्ट मार्केट को कैसे देखता हूं और नेक्स्ट आपकी ट्रेड क्या हो सकती है। जैसा यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे इस करेक्शन की इनिशिएशन के बाद आप अगर देखें तो ये 2700 गालबन 24 का लेवल है। 2724 के लेवल से आप देखें मार्केट ने अभी तक अपना 2590 का लो लगा दिया है। 2724 के बाद 2590 का लो, ये तकरीबन 1500 पिप्स बनती हैं। और ये जो 2590 का मार्केट ने लो लगाया है, यहाँ पे अगर आप लोग रिकॉल करें तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बनता है वीकली चार्ट्स के ऊपर। अगर आप रिकॉल करें जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास मार्केट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वीकली चार्ट पे वो ये है। और उसको यहाँ पे आप देखें, नहीं, वो 38 का लेवल है, वो 38 का लेवल है, ये 84 का लेवल नहीं है, 38 का लेवल है। तो अभी मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंची। और अगर हम प्राइस एक्शन के हवाले से देखें तो जो ये वाला लेवल है, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, जहां पे असल में मार्केट की जो सपोर्ट बनती है, जो प्रॉपर वे के अंदर, क्योंकि मार्केट ने 2600 का लेवल तोड़ा है और अपनी वेव्स भी कंप्लीट नहीं की, तो ये एक लेवल हो सकता है जहां से मार्केट जो है अपनी एक प्रॉपर वे में मार्केट सपोर्ट ले सकती है, जहां से हम कहेंगे कि मार्केट जो है अपने बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम कर सकती है। और ये लेवल्स कौन से हैं? ये एक रीजन है, कौन सा रीजन है? 2530, और ये लेवल है तकरीबन 2470 का। तो 2470 और 2540 लगा लें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है इचिमोकू का 2538 पे। और ये जो सारा जोन है, ये यहाँ से जबरदस्त बाइंग हो सकती है और ये अप साइड पे निकल सकता है। अच्छा, अब दोबारा से करेक्शंस की तरफ चलते हैं।
और जिससे अभी हम बात कर रहे हैं कि करेक्शंस की, ये वीकली चार्ट को अपने जेहन में रखें और इसको समो लें। और ये आने वाले दिनों में आपको ये देगा कि ये लेवल्स डिफाइन कर लें कि अगर हम यहाँ से वीकली चार्ट को देखें, मार्केट जो है वो टिनकनसन लाइन की जो सपोर्ट थी उसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। और यहाँ पे जो एक लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट नजर आता है 2538 का। और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो तकरीबन 2470 और 2500 के रीजन पे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, जहां से मार्केट जो है लिक्विडिटी लेके दोबारा से अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो मूव कर सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट के लिए जो लेवल्स हैं हमारे पास H4 चार्ट के। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने 5 वेव्स के अंदर मार्केट ने अपनी करेक्शन की एक लेग जो है वो कंप्लीट की है। और हमें बाईस बाई का कोई साइन भी अभी तक नहीं मिला। तो हम नेक्स्ट जो है मार्केट से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा वेव्स के बारे में समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जब कोई ऐसा सिनेरियो होता है कि मार्केट, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 3 वेव्स के बाद तो हम कहते हैं कि भाई अभी तो हमें हो सकता है कि यहाँ से मार्केट 5 वेव्स में चली जाए। जरा गौर से सुनिएगा। अगर थर्ड वेव्स हैं, यहाँ से मार्केट ने अगर आपको बाई साइन नहीं दिया तो आप ये जरूर सोचेंगे कि मार्केट जो है 5 वेव्स बना सकती है ए लेग के अंदर, जिससे हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन से डायरेक्टली गिर सकती है। तो इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब मार्केट ने 5 वेव्स ही अपनी कंप्लीट कर दी हैं यहाँ पे ए लेग के अंदर, तो अब यहाँ से आप लोगों को एक रेडी बाई जो है वो तलाश करने का मौका मिल गया। वजह उसकी ये है कि मार्केट ने ए लेग के अंदर 5 वेव्स दे दिए हैं और हम एक करेक्टिव ट्रेंड के अंदर हैं, हम इम्पल्स के अंदर नहीं है। एक्सटेंशन इम्पल्स के अंदर होती है, करेक्टिव ट्रेंड के अंदर एक्सटेंशन जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी एक ए लेग कंप्लीट की है। तो यहाँ से जो जो कि 5 वेव्स के अंदर की है, हमने डिस्कस किया था कि हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स जो है यहाँ पे कितनी बनती हैं। तो मार्केट ने अपनी जो करेक्शंस, यहाँ से जो मार्केट ने अपनी ए लेग कंप्लीट की है, मैं अभी करेक्शन नहीं कहूंगा, मैं ए लेग कहूंगा, मार्केट ने ए लेग कंप्लीट की है, वो 5 वेव्स के अंदर की है। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो है एक बिग बी जो है यहाँ से मिल सकता है। और अभी हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि मार्केट अपना यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम कर रही है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक बिग बी सबमिट कर सकती है और हम मार्केट को बाई कर सकते हैं। या तो लाइक ये हो सकता है, मैं बल्कि इसका एक पाथ डिफाइन करता हूँ, मार्केट का एक पाथ डिफाइन करते हैं। और वहां से जो है आप अपनी एक ट्रेडिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से जैसे ही अभी हम देखेंगे, अभी मार्केट ने हमें अभी साइन नहीं दिया बाई का, इसमें भी हमने वेट करना है, लेकिन अभी इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अच्छा, अब आप ये देखें, एक तो ये लेवल हो सकता है जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे लिक्विडिटी ले, और फिर एक मिसाल हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ से आए इन लेवल्स पे लिक्विडिटी लेने के लिए। सही है, एक तो ये अंदाज हो सकता है मार्केट का, और अपनी बी लेग को जो है वो मार्केट यहाँ से सबमिट जो है वो कर सकती है। एक तो मार्केट का ये अंदाज हो सकता है। सही है। दूसरा मार्केट का जो अंदाज होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि मार्केट यहां से मूव करे, डायरेक्टली ऊपर जाए। ये जोन हो सकता है, ये जोन यहीं से भी हो सकता है मार्केट नीचे जाए। सही है। एक सेकंड, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। यानी मार्केट यहां से जाए, यहां से मार्केट मूव करती है करेक्टिव बी के लिए। ये लेवल भी हो सकता है 2704 और 2710 का, और ये भी हो सकता है 2735 2745 का। और फिर मार्केट यहाँ से नीचे डायरेक्टली जो है वो फॉल कर सकती है। जब मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आएगी तो मार्केट किन लेवल्स की तरफ जा सकती है, मेरा ख्याल है कि अब आप लोग खुद जो है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। ये दो मार्केट के अंदर मेथडोलॉजीज हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं इनको क्या नाम दूंगा, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये बिग बी है, ये बिग बी वेव है, जो मार्केट जो है वो अब यहाँ पे सबमिट कर सकती है। और आप यहाँ से, इसका मतलब ये है कि अब आप इसको जो है यहाँ से बाई कर सकते हैं। वजह, एक तो यहाँ से आपको बाई का साइन मिलने वाला है, मार्केट ने अभी नहीं दिया तो कल तक दे देगी, हम यहाँ से बाई करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जो हमारा प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद जो है जब मार्केट यहाँ से बाई होगी, मार्केट एक दफा सप्लाई करके, ये जो मैंने बनाया ना फर्स्ट पाथ, ये है ABC, यानी H4 फ्रेम पे मार्केट ABC के अंदर ये बिग बी जो है मार्केट आपको दे सकती है।
और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर सकती है। ये इसके बाद मार्केट जो है यहाँ से, इसको हमने नहीं बनाया, इसके बाद मार्केट जो है यहाँ से ऐसे ड्रॉप जो है वो कर सकती है। सही है। तो एक तो ये एक अंदाज हो सकता है मार्केट का। ये दोनों वेव्स को हम इधर लिख देता हूँ, इसका नाम बी होगा, बिग बी। सही है। इसको बल्कि मैं बिग बी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझने में आसानी होगी। और इंशाल्लाह ये ये एक बिग बी हो सकती है। और यहाँ पे ये बिग बी हो सकती है। और इसके दो अंदाज हो सकते हैं। ये स्ट्रेट ऊपर जा सकती है, एक मोमेंटम वेव बन सकती है, जिसमें अगर ये मोमेंटम वेव बनती है तो टेक्निकली इसको बोलते हैं इंटरमिनिंग कैंडल। ये एक कैंडल भी हो सकती है। ये यहाँ पे ढेरों कैंडल्स भी बन सकती हैं, नंबर ऑफ कैंडल्स भी बन सकती हैं। और एक अच्छा मोमेंटम दिखा के इंटरमिनिंग कैंडल बन सकती है। और ये किस लेवल पे आ सकती है, इस तरह के जोन्स पे आके फिर मार्केट यहाँ से आपको एक अगेन मार्केट आपको सेल होती हुई नजर आएगी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एबीसी वेव के अंदर ऊपर जाए, और लेकिन मार्केट इस तरह के लेवल्स के पास आए, और उसके बाद जो है फिर मार्केट आपको यहाँ से ड्रॉप होती हुई नजर आए। और फिर मार्केट जो नेक्स्ट ड्रॉप होगी वो क्या होगा, वो अगेन आपको एक एबीसी नजर आएगा। देखिए, मैं जैसा अभी बात कर रहा था कि हमारी हर वीडियो कंटिन्यूशन में आपको एक अच्छा एजुकेशनल कंटेंट भी मिलेगा, और आप सीख भी सकेंगे। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि मार्केट अपनी करेक्शन करेगी एबीसी के अंदर, और अगर मार्केट एबीसी में जाके आपको एक बाई का साइन नहीं देती, या मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपको डबल जिगजैग में भी नजर आ सकती है। और अभी तक मार्केट ने आपको बाई साइन नहीं दिया, और फिर मार्केट अपनी करेक्शन जो है वो 5 वेव्स के अंदर, 1 2 3 4 5, एक एक ए लेग का साइकिल कंप्लीट हो गया। जब 5 वेव्स बनती हैं, इसका मतलब है कि जो ए लेग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 3 के बाद आपको श्योर साइन नहीं होता। लेकिन जब 5 वेव्स लगती हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो ए लेग है वो कंप्लीट हो गई। और अब हम एक बिग बी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिवर्सल साइन नहीं आया, मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट आपको एक दफा बाई होती हुई नजर आएगी, अच्छा मोमेंटम नजर आएगा, जो कि एक बिग बी होगा। और फिर जो लोग यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद मार्केट एक लंबे सेल में भी जा सकती है, जिसमें अभी लेवल्स हमने डिफाइन किए थे, अगर आप लोग रिकॉल करें। लेवल हमने अभी डिफाइन किए थे, और जिसमें हमें जो एक वीकली पे जो हमें एक्विलिब्रियम पॉइंट नजर आता है, वो 2538 2540 का लेवल है। और इसी तरह जो यहाँ पे हमें वीकली के ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आते हैं, वो 2500 से लेके 2470 का लेवल है। इसका मतलब जो गोल्ड की मार्केट है, अगर वो उस तरह के लेवल्स पे जाती है 2500 या 2470, तो वहां से वो अच्छे बाई के अंदर जो है वो, उसके बाद वो ट्रेंड को रिज्यूम करती हुई मार्केट आपको नजर आएगी। तो यहाँ से फिल वक्त जो खुलासा है वो ये है कि मार्केट की जो ए लेग है वो यहाँ से मार्केट ने कंप्लीट की। हम इसकी बिग बी के अंदर यहाँ से जैसे ही मार्केट हमें बाई साइन देगा, इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मोमेंटम नजर आएगा। हम करेक्टिव होंगे, लेकिन हमें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम बेशक बाई के अंदर होंगे, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बाई में बैठ रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि हम जो है ना यहाँ पे जो है ना ट्रेंड रिज्यूम हो गया। बल्कि हम ये कहेंगे कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हम इनर करेक्शन को राइड कर रहे हैं, यानी करेक्शन ऑफ करेक्शन। हम इनर करेक्शन की एक बिग बी जो वेव है, हम उसको यहाँ से राइड कर रहे होंगे। और जिसके बाद वंस अगेन हम मार्केट को गिरता हुआ, मार्केट को मेल्ट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि अभी तक मार्केट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी नहीं है। और इलियट वेव के मुताबिक मार्केट ने करेक्शन के कंप्लीट होने का फिल वक्त हमें कोई साइन नहीं दिया। अलबत्ता मार्केट ने ए लेग के कंप्लीट होने का, ए लेग के साइकिल को कंप्लीट कर दिया मार्केट ने। और अब हम जो है वो मार्केट को तलाश कर सकते हैं कि मार्केट अपना बिग बी सबमिट करे। अच्छा, यहाँ से पिप्स कितने बनते हैं, अगर आप यहाँ से देखें, अगर मौजूदा लेवल से मार्केट अभी 2596 98 के लेवल पे है। और अगर मार्केट यहाँ से आपको नज़र आती है फॉर एग्जांपल 2690 पे, तो तकरीबन तकरीबन 900 से 1000 पिप्स बनती हैं। और अगर मार्केट जो है वो 2730 2740 के लेवल पे जाती है, तो तकरीबन 1400 से 1500 पिप्स बनती हैं। इस बिग बी के अंदर हम बाई एंट्री तलाश करेंगे, और जिसमें मार्केट हमें 1000 से 1500 पिप्स का गेन जो है वो बाई साइड पे दे सकती है। अब आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हेलो।
किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अलैक्म वकास भाई। जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है ब्रदर, आप सुनाए, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई यार, एक बात पूछना चाह रहा था। ये जो इलीट फेब है ना, जी जिस जी तरह 2790 पीस का जो फाइव प्लेव है वो कंप्लीट हो चुका है ना, तो जी। ये 2790 पे नहीं एक हुआ, 2790 पे नहीं हुआ ये। इस वक्त हम खड़े हैं 2596 98 के ऊपर। ये नहीं ब्रदर, ये तो जो अच्छा अच्छा, करेक्शन, ठीक है। इम्पल्सिव इम्पल्सिव वेव्स की बात कर रहे हैं। वो जो बाय पे हम जी जी। जो हमारा मार्केट चल रहा इम्पल्सिव था ना, वेव, और जब हाँ जी हाँ जी, बुलिश ट्रेंड का। बुल स्टैंड का ना, तो वो जो कंप्लीट हो चुका है ना, हाँ जी। और अभी मार्केट जो है ना, अभी करेक्शन के लिए आ रही है, ठीक है। जी जी तो वो पॉइंट जो है ना, जहाँ से हम नेक्स्ट, चलो मैं इस तरह बताता हूँ ना, कि जिस तरह इम्पल्सिव व्यू वहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी जी करेक्शन के लिए आ रहा है। तो कौन से पॉइंट पे हम दोबारा जो है ना, जिस तरह हमारा ट्रेंड रिज्यूम होगा ना दोबारा, जी तो जी कौन से पॉइंट पे हम दोबारा उसी चीज को जो है ना, उसका फर्स्ट वेव हम काउंट करेंगे, यहाँ से ये दोबारा वो वेव जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। जी और जी हम उसकी जो फाइव वेव जो है ना, उसकी कंप्लीशन की तरफ उस जाएंगे। तो जी कौन सा पॉइंट हो? जी 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 जी, मैं इसी तरफ आता हूँ आसिफ भाई। अभी यहाँ से जिससे हम बात करें ना कि मार्केट इंशाल्लाह, अभी जिससे हम बात करें कि मार्केट अभी यहाँ से कुछ ग्राउंड्स बना के, तो मार्केट यहाँ से जो है ना हमें एक बाई का साइन देगी। और यहाँ से जैसे मार्केट निकलेगी तो टेक्निकली होता ये है कि इलियट वेव को, मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में देखा थोड़ा बहुत और आपने कंप्लीट नहीं सीखा या प्रैक्टिस नहीं की, तो पॉसिबल है कि आपने यहाँ से इसकी वेव स्टार्ट करना शुरू कर दी। समझ आ रही है? ये जिस तरह मैं बिग बी की बात कर रहा हूँ, आपने जी इसकी जी वेव स्टार्ट करना शुरू कर दी। मार्केट ने यहाँ पे एक वेव दी या मार्केट ने तीन वेव्स दी, और उसके बाद मार्केट जो है बहुत जोर से गिरना शुरू हो गई। अब उस वक्त आप जी कहेंगे कि यार ये तो मतलब है कि मुझे समझ होता ये है कि आपने शायद करेक्शन को सही तरह से नहीं समझा। इलियट वेव के अंदर एक चीज आपको समझाऊं कि जब आप ट्रेंड और करेक्शंस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो 20 से 25% मार्केट को चलाते हैं और 70 से 80% मार्केट को कंसोलिडेट और करेक्ट करवाते हैं। एक तो ये जेहन में रखिएगा। और जब मार्केट के जी अंदर करेक्शंस का टाइम ज्यादा होता है, इसी तरह जब आप इलियड वेव को समझेंगे तो इलियड वेव अगर आप सिर्फ इंपल्सिव वेव्स को देखेंगे तो आपको लगेगा 1 2 3 4 5, जैसा मैंने बात की, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है। लेकिन जब आप जी इसकी करेक्शंस को समझेंगे फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये करेक्शंस को सामने रखें तो मार्केट का करेक्टिव साइकिल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, और फिर ये इस वक्त कौन से किस अंदाज से मार्केट करेक्शन कर रही है, और करेक्शन के जिस तरीके से मार्केट फॉलो कर रही है, क्या मार्केट ने इसके साइकिल को कंप्लीट किया है और मार्केट ने साइन दिया या नहीं दिया। अभी यहां से जिस तरह मैं आपको एक बात कर रहा हूं ना कि मार्केट ने यहाँ पे जो है दरअसल हमें ए लेग कंप्लीट किया मार्केट ने, इसका मतलब ए लेग के साथ तो मार्केट की कोई करेक्शन नहीं होती। मार्केट ने अगर यहाँ पे अगर ए लेग के साथ करेक्शन करनी है तो हमें या तो मार्केट बाई का साइन दे दे, बाई का यहीं पे मार्केट साइन दे। मार्केट ने रिवर्सल का कोई साइन नहीं दिया। बाई का साइन और रिवर्सल का साइन मुख्तलिफ चीजें हैं। मार्केट ने सिर्फ हमें ये क्लू दिया है इलियड वेव के मुताबिक कि मार्केट ने भाई यहाँ पे ए लेग कंप्लीट की है, और वो भी 5 सब वेव्स के अंदर कंप्लीट किया, 3 की बजाय। इसका हमें फायदा ये हुआ 5 वेव्स का कि हमें पता है अब यहाँ से एक बाई साइन आएगा और मार्केट एक बिग बी की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बिग बी बनाए और फिर मार्केट अपनी करेक्शन कंप्लीट की, जब हम ये कहें कि मार्केट ने सिर्फ ए लेग कंप्लीट नहीं की बल्कि मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया ऑल द वे, तो इसका मतलब है कि उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को रिज्यूम करेगी और वहां से फिर आप इसके अंदर इंपल्सिव वेव के अंदर बैठ के 1 2 3 4 5 करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट उसके बाद करेक्ट करती है या मार्केट एक्सटेंशन देती है। क्योंकि मार्केट जब एक्सटेंशन देती है तो मैंने काउंट किया हुआ है 9 तक 11 तक, नॉट ऑलवेज, लेकिन मतलब आप ये कहें कि 10 में से एक दफा एक केस या दो सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जब मार्केट एक्सटेंशन दे देती है आपको, लेकिन 8 केस होंगे जिसमें मार्केट 5 वेव्स बना के करेक्ट करेगी। तो ज्यादा जो सीखने की चीज है ना वो करेक्शन को सीखना है कि मार्केट ने करेक्शन कैसे किया है। इंपल्सिव वेव सीखनी आसान है, और मतलब वो सीखते वक्त आपको शायद आपके टाइम का या आपकी एनर्जी का 5 से 10% लगे, लेकिन करेक्शन को सीखने के लिए आपको 90% टाइम और एनर्जी और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जी जी ब्रदर, अभी वकास भाई थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें ना। ये अभी जो करेक्टिव सर्कल जो है ना, ये साइकिल जो है ना शुरू हो गया, ठीक है। जिस तरह जी वहां से अभी फाइव वेव में जो है ना ए लेग उन्होंने कंप्लीट किया ना, जी जी तो ये जो
व्यू है ना, ये ए लेग हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना, ये करेक्टिव साइकिल जो है ना, ये 5 लेग्स में कंप्लीट हो सकता है। मतलब अगर A B C D E F जी जी इधर तक बिल्कुल। हम मैंने आपसे करें मैंने तो। आपसे मैंने आपसे ये उस वक्त यही बात की थी कि ये ऐसे ही है। जब मार्केट करेक्ट कर रही है ना, तो एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे भी मार्केट करेक्शन को कंप्लीट कर सकती है। हम हरगिज इस उसमें नहीं है कि मार्केट जरूरी है कि हमें बिग बी दे के फिर मार्केट अपनी सी लेग जो है ना यहाँ पे क्रिएट करे, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि मार्केट ने अभी तक हमें रिवर्सल का कोई साइन यहाँ पे नहीं दिया। और दूसरी बात, बाय मार्केट बाय की मार्केट जी जी बाई के लिए मार्केट जो है ना अभी तक जो है ना उसके ऊपर नहीं है, किसी खास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी नहीं है। तो इलियट वेव जो आपको यहाँ पे दिखा रही है, वो फिल वक्त ये दिखा रही है कि मार्केट ने ए लेग यहाँ पे कंप्लीट की है, और ये फोकस 5 के अंदर की है। रिवर्सल का अगर फोकस साइन आता है, रिवर्सल का अगर साइन आता है, इसमें एक फर्क भी बता दूं आपको। अगर मार्केट यहां से ही रिवर्स करेगी ना, तो मार्केट इन लेवल्स पे ना आपको एक्यूमुलेट होती हुई एक यहीं पे मार्केट टाइम लगाएगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर मार्केट यहां से सीधी ऊपर जाती है ना, आपको बाई बाई साइन देके, ये एक दूसरा आपको जी बता रहा हूं जो कि मैंने आपको बताया था कि हम यहां से ये भी वेट करेंगे कि मार्केट बाई साइन देती है या रिवर्सल का साइन देती है। अगर मार्केट आपको यहां से बाई साइन देती है और रिवर्सल साइन नहीं है, इसका मतलब है कि चूंकि एसएल भी यहां से पैनी है, आप यहां से बाई एंट्री प्लान करेंगे तो आपको करेक्टिव जो बी लेग है वो इस तरह या इस तरह मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट ने रिवर्सल की तरफ जाना है, अगर मार्केट इसी को कहती है कि यही मेरी करेक्शन है, कंप्लीट है, क्योंकि 5 वेव्स मार्केट ने लगा दी हैं, तो मार्केट कहती है भाई ये ए लेग नहीं है बल्कि ये 5 वेव्स की करेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें ये होना चाहिए था कि मार्केट यहाँ पे, एक तो तरीकाकार होता है कि अगर इसी को मार्केट कंप्लीट करती है ना, ये जो नीचे मार्केट ने सी लगाया ना, ये ज्यादा बड़ा ना होता, ये यहीं कहीं एंड हो जाता। मतलब 2615 या 2604 के लेवल पे शायद ये कहीं एंड हो जाता। लेकिन ये इतनी बड़ी लेग ना बनती, एक एक चीज इसकी जिस वजह से मैं कह रहा हूँ बाई साइन नहीं आया। दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल करना है ना, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को कुछ ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा ऐसा मार्केट को यहाँ पे एक लंबे अंदाज में लंबे टाइम पे मार्केट को यहाँ पे एक्यूमुलेशन में जाना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। फिर मार्केट जहां से फिर ये निगेट हो जाएगा, ये वाले जो बी लग है ना आपकी, बिग बी, फिर ये निगेट हो जाएगी, आप समझ लेना पहले। मार्केट आपको एक जी पूरा रिवर्सल का साइन देगी। उस रिवर्सल के साइन के अंदर, ये सिर्फ आपको प्राइस एक्शन से बता रहा हूं, इस प्राइस एक्शन के अंदर, क्योंकि अगर इलियट वेव के मुताबिक आप देख रहे हैं ना, तो मार्केट को इधर ये एक बड़ी लेग नहीं बनानी चाहिए थी, मार्केट को 2600 पे रुक जाना चाहिए था, 2604 पे 10 पे रुक जाना चाहिए था। मार्केट यहां तक आई है, इसका मतलब है कि मार्केट ने ए लेग बनाई है। दूसरा, अगर मार्केट इस जोन के अंदर एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेशन का फायदा ये होगा कि मार्केट इसी को अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएगी, मार्केट यहीं से अपनी लिक्विडिटी लेगी, और लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट मूव करेगी, तो फिर यहीं से हम अपनी वेव्स काउंट करना शुरू कर देंगे। मार्केट ने अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो ये है कि मार्केट ने रिवर्सल का साइन नहीं दिया। मार्केट बाई का साइन आपको दे सकती है और देने वाली है। मार्केट बाई का साइन देगी तो आप इस तरह से बी लेग में बैठेंगे। असल में जो लोग यहां से नुकसान करते हैं ना सबसे ज्यादा, मार्केट की खूबसूरती है जब मार्केट वेव्स को कंप्लीट करती है, और मार्केट वेव्स हमेशा ट्रेंड के अंदर कंप्लीट करती है। और ये बड़ी आपके लिए जान के इंटरेस्टिंग बात होगी कि जब मार्केट बिग बी में होती है ना, तो मार्केट ऐसा भी करती है कि सीधा ऊपर जाए, इंटरमीनिंग कैंडल बनाए और फिर सी लेग बनाए, जिसमें सबके अंडे बने हैं जिन्होंने इसके अंदर ओवरलोडेड होकर बाई करना है प्रॉपर मेंटोरशिप के बगैर। तो जो इधर इस बी लेग के अंदर बैठेंगे ना, उनके सारों के अंडे आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब अकाउंट सारों के वो उड़ा सकते हैं, क्योंकि जब सी लेग आएगी ना, वो बैठे होंगे होप स्ट्रेटेजी के साथ। तो मतलब है ये सबसे ज्यादा जो सीखने वाली बात है ना, ये जो बिग बी है, इसके अंदर मार्केट अगर यहाँ से शुरू होगी ना, तो मार्केट ने यहाँ पे आपको कहीं पे मार्केट ना किसी मतलब है आपको ना, मार्केट ऐसे मोमेंटम के अंदर इसको, ये एक कैंडल भी हो सकती है और ये हजारों मतलब ढेरों कैंडल भी हो सकती हैं जो एक इंटरमीनिंग को बनाएंगी, जिसमें सिर्फ मोमेंटम होगा। और हमारे पास तो हमारा बड़ा एक टूल है ना जिसमें हम ट्रेंड को देखते हैं, तो हमारे पास तो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है। ग्रैंड ट्रेंड्स के लिए इससे बेहतर कोई टूल नहीं है, और करेक्शंस को रूट रीड करने के लिए इलियट वेव से बेहतर कोई टूल नहीं है। तो इसीलिए तो हम जब ट्रेंड्स के अंदर होते हैं तो हम इचिमोकू को यूज कर रहे हैं, यानी ट्रेंड रिजेम्पशन के वक्त या उसको राइट करते वक्त। और जब हम करेक्शंस को रीड करते हैं तो हम इलियट वेव एनालिसिस के साथ हम करेक्शन की लेग को कंप्लीट करते हैं, और उसके साथ फिर हम अपनी यानी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं करेक्टिव साइकिल के अंदर अंदर। जी जी बिल्कुल वकास भाई, आपने ठीक कहा। ये जो आपने कहा ना, जो यहाँ से अभी ये ए लीग हमारा कंप्लीट हुआ है ना, जी यहाँ पे अभी
रिवर्सल साइन हम तब समझेंगे यहाँ पे कमुलेशन हो, कंसोलिडेशन हो, और जी। उसके बाद जाएगी मार्केट। तो फिर जो है ना, अभी समझ आ गया कि उस टाइम फिर ट्रेंड रिज्यूम्शन हो सकती है, ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, लेकिन ये अब आसिफ भाई एक जी। सेकंड। ये ना ये सेशन कंप्लीट हो गया, मैं एक नए सेशन का लिंक भेज रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, आपने यहीं से उसको ओके कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके 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 ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।